ये हैं मिस्टर अमित। इनकी सैलरी को 10% बढ़ाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इनकी सैलरी को नहीं बढ़ाना था, तो उसे 10% घटा दिया गया। अब आपको ये बताना है कि ऐसे करने में अमित की ओवरऑल सैलरी में क्या फर्क पड़ा, कम हुई या ज्यादा हुई या उतनी ही रही, और अगर चेंज हुआ तो ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज हुआ। यही सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत अमेजिंग शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। 1 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं 1 सेकंड में बता सकता हूं कि इसका आंसर -1% होगा, यानी उसकी ओवरऑल सैलरी 1% से कम हो जाएगी। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, और आप भी ऐसे 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो इसकी ट्रिक समझिए। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो कि किसी सैलरी में या किसी भी चीज़ में X% इंक्रीज होता है और फिर उसमें उतना ही X% डिक्रीज होता है, या तो पहले डिक्रीज हो बाद में इंक्रीज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पहले इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, लेकिन एक बार इंक्रीज हुआ है और एक बार डिक्रीज हुआ है, तो जो आंसर होगा ओवरऑल चेंज का वो है -x² / 100। इतना परसेंट का ओवरऑल चेंज होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था कि 10% से इंक्रीज हुई और 10% से ही डिक्रीज हुई, तो इसका आंसर होगा -10² / 100, यानी -1%। हमेशा हमेशा ऐसी सिचुएशन में डिक्रीज ही होगा। जैसे इस गिवन क्वेश्चन में पहले हमने इंक्रीज किया था फिर डिक्रीज किया था, लेकिन अगर पहले डिक्रीज होता और फिर इंक्रीज होता तो भी सैलरी में 1% का डिक्रीज होता। यानी चाहे पहले इंक्रीज करो फिर डिक्रीज करो, ओवरऑल डिक्रीज होता है। और कितना होता है ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। और अब अगर मैं क्वेश्चन में ले लूँ 20% की सैलरी, पहले 20% इंक्रीज हुई और फिर 20% डिक्रीज हो गई, तो ओवरऑल चेंज कितना होगा सैलरी में। सिंपली 20 का स्क्वायर 400 होता है, आंसर -4%, यानी 4% से कम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक आर्टिकल का प्राइस पहले 30% इंक्रीज हुआ और फिर उसे 30% डिक्रीज कर दिया गया, तो नेट आर्टिकल के प्राइस में क्या चेंज होगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, और ये भी बताना कि क्या आपने क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर किया है।